नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव पर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है अपनी आने वाली फर्स्ट ग्रेड भर्ती के लिए, क्योंकि आपको पता हो तो उप प्रधानाचार्य यानी कि वाइस प्रिंसिपल का एक पद सर्जित किया गया है। हालांकि टेम्परेरी तौर पे ये पद पहले भी कई सारे विद्यालयों में हुआ करता था, बट ऐसा कोई इसका कोई स्थायी जो है वो नियम नहीं था कि ऐसा पद रहना ही रहना है। लेकिन अब बहुत सारे जो आपके लेक्चरर्स हैं, स्कूल लेक्चरर की मैं बात कर रहा हूँ, तो वो प्रमोट होकर वाइस प्रिंसिपल बनेंगे। तो उसमें जो पद रिक्त हो जाएंगे लेक्चरर के, स्कूल लेक्चरर के दोस्तों, तो वो आगे जाके आपके जो नई स्कूल लेक्चरर भर्ती 2021 में अपने इसी साल आने वाली है उसमें उसका लाभ मिलेगा। इसके अलावा और क्या अपडेट है इस पदोन्नति वाले पैटर्न के बारे में दोस्तों, सारी चीज़ें जानने की कोशिश करेंगे इस एक वीडियो से। दोस्तों, शिक्षा विभाग के पदोन्नति के लगभग 50 साल पुराने पैटर्न के बदलने से लेकर बेरोजगारों के साथ शिक्षकों और विद्यार्थियों की खुशियां भी अनलॉक हो गई हैं। शिक्षा विभाग की ओर से घोषित नए फॉर्मूले से प्रधानाध्यापक और व्याख्याता पदोन्नति के विवाद का भी पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया है। प्रदेश के उच्च माध्यमिक स्कूलों में वाइस प्रिंसिपल का पद सृजित होने से 10,000 से अधिक व्याख्याताओं की पदोन्नति की राह आसान हो गई है। तो दोस्तों, अभी तुरंत तो नहीं, बट निकट भविष्य में ही आपके ये सारे जो लेक्चरर्स हैं जो एलिजिबल हैं, जो वाइस प्रिंसिपल का पद होता है उसके लिए, तो इसका सीधा सा मतलब यही होगा कि वो जब वाइस प्रिंसिपल बन जाएंगे तो 10,000 से ज़्यादा पद आपके फर्स्ट ग्रेड में जुड़ने वाले हैं। अब उस पर भर्ती आएगी नहीं आएगी वो एक अलग बात है, क्योंकि वो सरकार के ऊपर निर्भर होता है कि वो किस भर्ती में कितने पद ऐड करना चाहती है। लेकिन लगभग 15,000 पद आपके खाली हो जाएंगे। वो 3.5 तो घोषित हो चुके हैं, 3, 3.5 और 10 ये हो गए, 13.5 ये हो गए, और थोड़ा सा भी इसमें समय जाएगा तब तक 1-1.5 और भी ऐड होंगे। नए संकाय भी खुल रहे हैं, अलग अलग स्कूलों में नए विषयों की भी वैकेंसीज क्रिएट हो रही हैं। तो दोस्तों, और इसके साथ साथ कई सारी अभी भी ग्राम पंचायतें ऐसी है जहाँ आपकी 11वीं 12वीं की जो उच्च माध्यमिक स्कूल होती है वो नहीं है, तो वहाँ पर भी पद क्रिएट होंगे। तो ऑल ओवर अगर हम बात करें तो 15,000 पद रिक्त होने वाले हैं फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर के। दोस्तों, व्याख्याता भर्ती का सपना देखने वाले बेरोजगारों को नई भर्ती की सौगात मिल सकती है। अब स्नातक वाले विषयों के आधार पर ही पदोन्नति होने से 10 लाख से अधिक विद्यार्थियों को इसका लाभ मिल सकेगा। विभाग ने नए नियमों में कुछ सख्ती भी दिखाई है। अब तक माइनस अंक हासिल कर शिक्षक बन सकते थे, लेकिन अब नहीं बन पाएंगे। कम से कम 40% अंक होने जरूरी है। आपने कई सारे ऐसे सब्जेक्ट्स देखे होंगे जिसमें आपके कॉलेज लेक्चरर के कई सारे ऐसे सब्जेक्ट आते हैं जो सब्जेक्ट तो होते हैं बट उसमें इतने अभ्यर्थी नहीं होते, तो बहुत कम, मतलब 25, 15, 5, 10%, 25 से भी कम परसेंट वाले, जिसमें कहीं पास भी नहीं माने जाते, तो वो अभ्यर्थी भी जो है उसमें जाके आगे लेक्चरर बन जाते हैं। दोस्तों, कई शिक्षक भर्तियों में माइनस अंक वाले अभ्यर्थियों के शिक्षक बनने के मामलों पर अब रोक लगेगी, क्योंकि न्यूनतम 40% अंक वाले अभ्यर्थियों को ही पात्र घोषित किया जा सकेगा। तो चाहे कोई सी भी भर्ती हो, मिनिमम जो पासिंग मार्क है वो 40% है, उससे कम, जैसे रीट में होता है ना 60% जनरल कैटेगरी, तो ठीक वैसे 40% से नीचे आपको कभी मेरिट में गिना ही नहीं जाएगा, चाहे वैकेंसी खाली ही क्यों न रह जाए। दोस्तों, राज्य सरकार की ओर से घोषित 5% का शिथिलन इस नियम पर लागू हो सकेगा। जो बाकी जो कैटेगरीज है, रिजर्व कैटेगरीज है आपके SC, ST, OBC, MBC, EWS, वो सब 5% कम में भी पास माने जा सकेंगे। 35%, जैसे 60 का 55 है अपने रीट में, ठीक वैसे ही। दोस्तों, जो है इसमें और क्या क्या अपडेट है देखिए जरा, कि पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती में दूसरे राज्यों की जाली अंक तालिकाओं पर ब्रेक लगाने के लिए विभाग ने NCT यानी कि नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के नियमों से भर्ती करने का फैसला किया। तो NCT से ही पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती करें, क्योंकि पुस्तकें भी आखिरकार शिक्षकों से ही संबंधित है। अब इसमें जो अलग अलग आपके जो संगठन है, शिक्षक संगठन, वो क्या कह रहे हैं वो भी देखते हैं। कि सबसे पहले बेहतर प्रबंधन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ बेरोजगारों को राहत दे रहे, ये शिक्षा मंत्री कह रहे हैं। और उसके बाद शिक्षक बनने के ज़्यादा अवसर, ये मानना है जो कि एक्सपर्ट हैं अपने इन सारी भर्तियों वगैरह थोड़े जानकार हैं, वो कह रहे हैं। और जो शिक्षक संघ राष्ट्रीय हैं उसके अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार का सार्थक निर्णय है और व्याख्याताओं के लिए ज़्यादा अवसर है, ये कहना है राजस्थान शिक्षा सेवा प्राध्यापक संघ का, जो लेक्चरर का संघ है वो। और जो शिक्षक संघ है अपने शेखावत, वो कह रहे हैं कि नियमों में संशोधन सबके हित में। तो जो शिक्षक संघ जितने भी हैं दोस्तों, सारे इसका सपोर्ट कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री स्वयं इसको जो है बहुत ही अच्छा एक तरीके से रूल बता रहे हैं। अब पदोन्नति का गणित समझते हैं कि कैसे हैं। पदोन्नति के नए नियमों से विद्यार्थियों को शिक्षकों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इससे उनका पाठ्यक्रम जो है, सिलेबस जल्दी पूरा होगा। PG वाले विषय से पदोन्नति होने से शिक्षकों के विषय पर पकड़ भी अच्छी होगी। दोस्तों, यहाँ बहुत अच्छी बात लिखी है
पहले क्या था, जैसे आपने बीए किया, एमए किया, या फिर बीएससी बीकॉम किया, आगे एमएससी एमकॉम किया है, तो आपके अगर उसमें अलग सब्जेक्ट है आपके यूजी में, यानी कि जो स्नातक है ग्रेजुएशन, उसमें कोई ऐसा सब्जेक्ट है जैसे राजनीति इतिहास समाजशास्त्र है, और आपने आगे जाके क्या किया कि राजनीति इतिहास समाजशास्त्र की जगह भूगोल में पीजी कर दिया, आप लेक्चरर बन गए, चलो छोड़ो। लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि अब आप वही जो है लेक्चरर बनने के एक तरीके से योग्य माने जाएंगे। जब नई वैकेंसी भी आएगी तो उसके नोटिफिकेशन में भी दिया हुआ होगा कि अगर आपके यूजी में वो सब्जेक्ट है तभी आप जो है फर्स्ट ग्रेड के योग्य हो, नहीं तो नहीं हो। तो इसीलिए अभी से अभ्यर्थी जो अगर आने वाले टाइम में भर्तियों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनको सावधान होकर ही पीजी में अपना फॉर्म भरना चाहिए, क्योंकि उनका वही सब्जेक्ट होना चाहिए, कम से कम एक जो सब्जेक्ट वो पीजी करते हैं आपको पता है, तो वही सब्जेक्ट एक होना चाहिए जो उन्होंने यूजी में लिया था। यानी कि आप जिस विषय में बीए करते हो, बीएससी करते हो, बीकॉम करते हो, 3 सब्जेक्ट जो होते हैं ऑप्शनल वाले, उसी में से किसी एक सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए, यानी कि एमए एमएससी एमकॉम होना चाहिए। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब द्वितीय श्रेणी शिक्षक से लेकर जेडी तक के पदोन्नति नियम बनने से अब शिक्षा विभाग के कार्मिकों की पदोन्नति हो सकेगी। अब तृतीय श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी व्याख्याता की समय पर पदोन्नति होने से बेरोजगारों के लिए समय पर शिक्षक उपलब्ध होंगे, तो ये अच्छी बात है। पदोन्नति के पैटर्न की बात करें तो 350 नए अधिकारी मिल जाएंगे जो कि आपके आगे प्रिंसिपल से अपग्रेड होके जाते हैं। फिर बात करेंगे प्रधानाध्यापक, तो पीजी को, पोस्ट ग्रेजुएट को जो है फायदा मिलेगा, जो जिनके सब्जेक्ट सेम होना चाहिए, मैंने अभी बताया। और व्याख्याता अब उसी विषय के बन सकेंगे, जैसे मैंने अभी आपको बताया भी थोड़ी देर पहले कि आपके जो है यूजी यानी कि जो स्नातक है उसमें से कुछ जो 3 सब्जेक्ट होते हैं ऑप्शनल वाले, वैकल्पिक वाले, उसी में से एक सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए, तब जाके आप बनते हो। फिर बात करें वाइस प्रिंसिपल की, तो 10,000 व्याख्याता जो है उसमें वाइस प्रिंसिपल में प्रमोट होंगे। तो 66 और 33 का नियम था, ऐसे वर्तमान शिक्षकों की संख्या के हिसाब से 80 और 20% कर दिया गया है। क्यों किया गया है, इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हेडमास्टर हैं उनकी संख्या कम है और जो स्कूल लेक्चरर हैं उनकी संख्या ज़्यादा है, तो ये रूल भी चेंज हो गया। 67 पहले बनते थे, जो प्रिंसिपल बनते थे उसमें से 66% वो होते थे जो स्कूल लेक्चरर हैं, और 33% वो होते थे जो हेडमास्टर हैं, मतलब कि प्रधानाध्यापक हैं। लेकिन अब जो है शिक्षकों की संख्या के अनुपात के हिसाब से 80-20 कर दिया गया, तो हेडमास्टर 20% वो होंगे जो आगे प्रिंसिपल बनेंगे, और स्कूल लेक्चरर यानी कि प्राध्यापक जो हैं वो आगे जाके प्रधानाध्यापक, माफ कीजिएगा, प्रधानाचार्य बनेंगे। प्रधानाध्यापक यानी कि हेडमास्टर, प्रधानाचार्य यानी कि प्रिंसिपल, प्राध्यापक यानी कि लेक्चरर। दोस्तों व्याख्याता शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत बात करें तो 10 लाख विद्यार्थियों को इसमें फायदा मिलेगा। स्कूलों में 254 व्याख्याता शारीरिक शिक्षा उपलब्ध हो सकेंगे। वहीं मतलब जो फर्स्ट ग्रेड आपके पीटीआई होते हैं उसकी बात हो रही है यहाँ पे। वहीं द्वितीय श्रेणी शारीरिक शिक्षकों की जो प्रमोशन है उसकी राह खुलेगी, तो जाहिर सी बात वो भी अपग्रेड होके अपने जो है सही लेवलों पहुंच पाएंगे। बात करें पुस्तकालय अध्यक्ष यानी कि लाइब्रेरियन की, तो 1224 बेरोजगारों को इसमें लाभ मिलने वाला है, क्योंकि इसको जो है एनसीईआरटी के अंतर्गत लाया गया है। तृतीय श्रेणी से लेकर प्रथम श्रेणी तक का अलग जो है कैडर बना दिया गया, ये अच्छी बात है। और 3500 स्कूलों में प्रिंसिपल मिलेंगे, क्योंकि ये जो नए पद सृजन हुए हैं, स्कूल लेक्चरर आगे जाएंगे तो उनमें भी उनको जो है प्रिंसिपल बनने का अवसर मिलेगा। और 2 निर्णय ये भी खास है, देखिए क्या है कि नए नियमों में 2 और बड़े बदलाव हैं। अब तक पंचायती राज विभाग के शिक्षक शिक्षा विभाग में 6D के तहत 3 साल के नियम की वजह से नहीं जा पाते थे, लेकिन अब ये बाध्यता भी समाप्त होने से शिक्षक आ सकेंगे। इससे पंचायती राज विभाग में ज़्यादा पद होने पर तृतीय श्रेणी शिक्षकों की भर्ती जल्द हो पाएगी। तो ये सारी चीज़ें अच्छी बातें, मैं कहूँ तो गलत नहीं है। अब देखिए इसमें शिक्षा सेवा नियमों में बदलाव से खुलेगी पदोन्नति की राह, तो हर कोई जो अलग अलग शिक्षक संगठन है वो इसकी तारीफ कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। और 50 साल बाद अब ये प्रमोशन की राह भी जो है वो खुल चुकी है, हर जगह तारीफ हो रही है। अब पीटीआई के पदों की बात करें तो इसमें आपको ये भी पता चल रहा है, देखिए ज़रा कि प्रथम जो श्रेणी है वो उसमें 285 पद है, द्वितीय श्रेणी में 4268 है, फिर तृतीय श्रेणी में 19,150 है। लेकिन अब पद खाली जो हैं वो टोटल 6,303 है, जिसमें फर्स्ट ग्रेड पीटीआई के जो पद खाली हैं वो 229 हैं, सेकंड ग्रेड पीटीआई के पद खाली हैं 1842, और थर्ड ग्रेड पीटीआई के जो पद खाली है वो 4232 हैं। तो ऐसे करके आपके पीटीआई की भी ये जो है अब राह खुल गई है। लाइब्रेरियन की भी थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, प्रिंसिपल और हेडमास्टर सभी के लिए ये जो है अपडेट मैं कहूँ अच्छी है, तो गलत नहीं होगा। दोस्तों राजस्थान शिक्षा सेवा नियम तथा शिक्षा अधीन सेवा नियमों में कई संशोधनों की इसमें मंजूरी भी मिल चुकी है। शिक्षा विभाग में शिक्षा सेवा नियमों के कई प्रावधानों में संशोधन को कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। अधिसूचना जारी होने के बाद ये नियम लागू हो जाएंगे। सबसे ज़्यादा मांग व्याख्याताओं से प्रधानाचार्य के पदों पर पदोन्नति के नियमों में संशोधन की थी, जो 6733 था पहले, जो अब जो है 80 और 20 हो गया है। तो ये एक अच्छी बात है दोस्तों। तो यही सारी अपडेट है अपने फर्स्ट ग्रेड से जुड़ी हुई और पीटीआई से जुड़ी हुई, लाइब्रेरियन से जुड़ी हुई, कि सभी को भी जो है प्रमोट मिलेंगे।
प्रमोशन होगा। और इसी का सबसे बड़ा लाभ जो है बेरोजगारों को भी होगा, क्योंकि एक पद से ऊपर प्रमोशन होंगे तो निचले पद जो है खाली होने के कारण भर्तियां आएंगी और उन भर्तियों में बेरोजगारों को रोजगार मिल सकेगा। बाकी दोस्तों जो भी अपडेट आएगी अपनी पीटीआई भर्ती से संबंधित, लाइब्रेरियन से संबंधित या फिर फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड से संबंधित, तो मैं आप तक पहुंचा दूंगा वीडियोज़ और कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, नमस्कार।